आपने नाजरीन जम्मू की खबरें सुनी हैं। जम्मू में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पुराने पुराने यानी कि 100 साल पुराने जो पुल हैं डैमेज हो गए। काफी जम्मू में बड़ी तबाही हुई है। खास करके हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में बहुत बड़ी तबाही हुई है, जिसके कारण देहातों में मैं एक आज गूंथल में खड़ा हूँ। एक मकान जो कच्चा मकान है, इसके आगे लैंडस्लाइड पड़ी है, जिसके कारण जो पूरा मकान डैमेज हो सकता है। अगर 2-4 दिन और बारिशें रहती हो जाता। लेकिन मैं आप नाज़रीन आपको दिखा रहा हूँ, ये मकान है। मैं अपने कैमरा मैन को बोलूंगा जरा दिखाए मकान की कंडीशन। जो यहाँ कच्चे जो हैं, जो जिसको अपनी जुबान में बोलते हैं थम लगाए हैं लकड़ी के, वो भी यहाँ पूरे इस वक्त यहाँ वहां तक भी ये जो है लैंडस्लाइड पड़ गई है। और मैंने डिपार्टमेंट से ये गुजारिश की थी कि कम से कम 4-5 आदमी की आप क्या करें, कमेटी बनाएं। जो कमेटी क्या करे, हर गांव में जाए, हर गांव में जाकर जायजा ले किसका कितना नुकसान है। किसी का जो कुर्सी है डैमेज हो चुकी है, किसी का खेत पूरी तरह खराब हो चुका है, लिहाजा कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं पूछ रहा हूं डिपार्टमेंट से, मैं पूछने की कोशिश करता हूं, ये मकान अगर हमारे एसडीएम साहब का हो तो यहाँ तहसीलदार साहब भी खड़ा हो, यहाँ जो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो खड़ा हो। लेकिन क्या ये गरीब का मकान है, कोई सुनने को नहीं। कि इनके पास अभी मौके पे पैसे नहीं कि क्या करें कि इस अपने मकान को बचाएं। कहाँ बचेगा नाज़रीन, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ। अल्लाह ना करे माल मवेशी का मकान भी है, अगर ये मकान डैमेज हो जाए तो कितना नुकसान है। मैं अपना कैमरा मैन को बोलूंगा जरा दिखाए नीचे से लेकर यहाँ तक। मैं बहुत बड़ा रिक्सी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2-4 बार इन्होंने बुलाया और मैं अगर ना आऊं तो फिर ये भी एक बेइंसाफी है। लेकिन मैं इनके बुलाने पे यहाँ आया हूँ। मैं दिखा रहा हूँ नाज़रीन, आप इसका मकान देखें, ये कच्चा मकान है। दोस्तों ये क्या है, एक हमारी यहाँ की एक मासी है, बेवा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा कम से कम बीए एमए बीएड करके वो क्या करता है, सऊदी अरब में मजदूरी करता है, बकरी चराता है। नाजरीन क्यों बकरी चराता है कि उसको नौकरी यहाँ नहीं मिली। अनएम्प्लॉयड इतना है कि मत पूछे। बीए एमए ग्रेजुएशन लड़के करके क्या करते हैं, मजदूरी करने पर मजबूर है, मजदूरी नहीं मिलती। अगर गरीब की मदद ना करेंगे, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा मैन को बोलूंगा जरा दिखाए, जरा ऊपर भी आए। यहां से कैसे, और देख सकते हैं इनकी मकान की ये कंडीशन, लकड़ी के थम लगाए हैं। ये भी यहाँ तक इनको क्या है, ये बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। ये इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। खुदा न खास्ता अगर 1-2 दिन और बारिशें रहती तो ये मकान पूरा डैमेज हो सकता था। अच्छा मासी, तुम गल दसो, तुम पैंच सरपंच ही नहीं आया था? बुलाया सब बुलाया, कोई नहीं था मौका आया। की नहीं आया? ला जाने असा सब बुलाया, कोई नहीं आया। और मैं माड़ा ऑपरेशन आया ना महीना को यार, मैं पूरी रात बैठी यहाँ सारा मकान उन बुन जुलिया, बाल बच्चा ये रोवा खींच के लपा करन, ये कोई अच्छा नहीं आया। अच्छा, तुम बच्चे कितने हैं? बच्चे तरह 3 बच्चे क्या काम कर रहे हैं? एक पढ़िया है, मैं भी अड की रहा, कोई नौकरी नहीं लबियो, जैसे मजदूरियां करना, बाल बच्चे देना खर्चा। उसने सिर इतना खर्चा आने वाली गल नहीं। दुआ और जम्मू को मजदूरी करना बेचारा प्रिया कार मजदूरियां करी करी था, उसने बुरी लात हुई। दोस्तों क्या कहें डिपार्टमेंट को, दोस्तों डिपार्टमेंट को क्या कहें, और जम्मू कश्मीर की हुकूमत को क्या कहें, दिल्ली की जनाब मोदी साहब की हुकूमत को क्या करें। जिस माँ का बेटा एमए बीएड करके सऊदी अरब बकरियां चराता है, उसी माँ का मकान। मैं अपने कैमरा मैन को बोलूंगा जरा दिखाए। मैं डिपार्टमेंट से पूछने की कोशिश करता हूँ, अगर ये मकान तहसीलदार साहब का हो, अगर ये मकान एसडीएम साहब का हो, अगर ये मकान डीसी साहब का हो, तो इस वक्त पूरी गर्द वहां पहुंच सकती है। क्यों नहीं यहाँ पहुंचती, यहाँ गूंथल में क्यों नहीं आती? पूरी खास कर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सब पहाड़ी इलाकों में मकान डैमेज ऐसे हुए हैं, वहां क्यों नहीं आती? कि गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ के लीडर जो लोग हैं सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को, गरीबों लोगों को वोट का इस्तेमाल करते हैं। वोट लेकर ये लोग मिलते नजर नहीं आते। तो मेरे साथ बहन है। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा तुम दसो कि मकान कदों कल नहीं हुआ ना यार,
कल्याण होया हाँ तुसा नहीं आया कुछ पैंस सब आया है, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं सुनया कोई नहीं आया। डिपार्टमेंट की तुस आना चाहने हो आहने चाहने नहीं साढ़ा मौका तकन से गरीबा से गल वोट इन्ने ने टाइम मशीने नानी वोट इन्ने नासन सो से गल आसन दलेरी देसन असे देसा सो देसा मौके पर एक भी नहीं को आया तकने जी वैसे तुस चाहना कि इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो पटवारी साहब अशना चाहिए उन्हें तकना चाहिए। अस गरीब आस कोई मुलाजम नहीं आस तू के करसा इतना 2-3 लाख रुपए ना से काम खुलता है अस कुछ के करसा गरीब शख्स इन सही गला मेरे घर ले एमए बीएड करी दा जेई सुधी यार बकरियां चार लगे इधर उधर मजदूरी कर लगे दा साड़ा कोई भी नहीं था या तकने वास्ते। एक माँ की बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है नाजरीन कि जिसका बेटा एमए बीएड करके सऊदी अरब बकरियां चराता है और क्या माँ का मकान जो है बुरी तरीके से डैमेज हो गया तो कोई डिपार्टमेंट यहाँ मुंह मोड़ता नहीं। कल ने सुनिया के मकान रुड़ी या कुर्सी डावाना माड़ी राग फटने में इतना पैसा कुछ हुआ जी कुछ देसा है जी इसरा रोना या लगा जी इतना कल ने उतना अंदाज तो यार जी मैं है गरीब शख्स बाल बच्चे न करसा ये मैं है इतना पैसा कुर माड़ा ऑपरेशन करे या बच्चे 30,000 रुपया लगा है जी हाँ जी क्या करना है बीमारियां कराए यार कल जम्मू कश्मीर के लीडरों सुनो मत सताओ गरीब को गरीब रो देगा जब सुनेगा इनका खुदा तो जड़ से खो देगा। क्या करते हो आप लोग सिर्फ गरीबों को वोटों के लिए इस्तेमाल करते हो माँ के आंसू नहीं देखते। जरा से भी अगर यहाँ शर्म है इन लीडरों को तो यहाँ कम से कम फौरी तौर पर कल जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुंचना चाहिए जनाब पटवारी साहब यहाँ पहुंचने चाहिए तहसीलदार साहब को भी आना चाहिए। एक बेवा माँ की ये दास्तान है कि मेरे बेटे को रात को जब सऊदी अरब में खबर लगी कि मेरे मकान के आगे जो है लैंडस्लाइड पड़ गई है मेरा मकान खतरे पे है तो वो कह रहा है कि मेरे सर की रग जो है फट जाएगी मेरा सर फट जाएगा। जी रोना जी कि मैं के कर से इतना पैसा कुछ अन सदा बना सदा ये मजदूरे ला सदा के कर से तीसरा चार सदा आई रेत नहीं बजड़ी नहीं बट्टा नहीं कोई चीज नहीं कुछ पास कोई अन देना जंजला या गलन आई रोड होवा ना तब आशा बजड़ी न कुछ करा बच्चे ला परेशान होए ने बेचारे परदेश भी रोने लगे ने एक जम्मू रोना आखना मैं अच्छा कार मैं के कर से आनी दे बट्टे टमा बजड़ी टमा कट्ठे चिचड़ा ये कोई दके कर आई रोड नी नजदीक जा सीधू बजड़ी चलो दरिया रुसटा कोई करो मरन जी ते आसा अपना मकान बच्चियां को सारा तो बंदा राम तकिया नहीं आखी असा सवेरे ने था के मैं दाचा को पता दा लाई जा ये मवेशी भी दिखा रहा हूँ आपको ये इनका माल मवेशी है भैंसे हैं और भी यहाँ बकरियां हैं घर में बहुत बड़ा सामान होता है देख सकते हैं इनके मकान की कंडीशन आप जो लकड़ी के जो थम लगाए हैं वो भी आप नीचे आने को हैं और जो यहाँ से जो आप देख सकते हैं और मैं भी अपने चैनल की ओर से और तमाम गरीबों लोगों की आवाज बनकर मैं भी एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है सुरनकोट से अपील करता हूँ यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैं अपील करता हूँ तहसीलदार साहब से मैं अपील करता हूँ पटवारी साहब से कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ गुंतुल में आए लोगों को बहुत डैमेज हुआ है बहुत जमीनों को तो दफा करो लोगों के मकान जो अब खतरे पे हैं अगर खुदा न खास्ता अगर अब बारिश रात को हो जाए तो ये मुमकिन है ये मकान डैमेज हो सकता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक मांग के लिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो कम से कम उम्र अब्दुल्ला तक जाए। अस्सलाम वालेकुम।